पाई में हम लोगों ने एक सवाल किया था, वो समझ में आ गया था? पूछना किसी को? कुछ भी कहो, बता दो बस। क्या क्या दिक्कत आई? हाँ बोलो, क्या दिक्कत आ रही है, बताओ बेटा। तो उसके बाद वाला समझ नहीं आया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुमने एकदम एग्जैक्टली वहीं पिन पॉइंट किया जहाँ समझ में नहीं आता। मुझे लगा कि तुम पूरा सॉल्यूशन ना पूछ लो। आई वॉज वेरी स्केर्ड जब मैं तुमसे बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कि दोबारा पूरा सॉल्यूशन तुम रिपीट करो। तुमने बिल्कुल वहीं पूछा जहाँ समझ में नहीं आता। ये काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारा। मैं क्या सब समझ गए होंगे बात को। बैठिए। इसमें हम लोगों ने क्या बोला था पहले कि फ्रीली पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें B1, B2, B3, B4, B5, B6 को रामश्याम घनश्याम में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जब पहली बुक को दे रहे होंगे तो ऑफ कोर्स 3 तरीके, दूसरे के लिए भी 3 तरीके, तीसरे के लिए भी 3 तरीके और ऐसे छठे के लिए भी 3 तरीके। तो टोटल वेज क्या होगा? 3 की पावर 6। अब हम लोग बोल रहे थे कि इसमें 2 तरह के इनवैलिड अंदर आ गए होंगे। 2 तरह के इनवैलिड में एक इनवैलिड वो हुआ होगा जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि किसी एक बच्चे को ही सारी किताब मिल गई होगी, या ऐसा भी इनवैलिड हो सकता है कि सारी किताबें 2 बच्चों में ही बटी हो, मतलब कहने का कि तीसरा बच्चा क्या होगा? खाली। तो हम लोग को इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। कौन कौन सी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना था इनिशियली? पहला, जिसमें एक बच्चे को ही सारी किताबें मिली हों और 2 बच्चे खाली हों, और दूसरा 2 बच्चों को सारी किताबें मिली हो और एक बच्चा क्या हो? खाली। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर मान लो कि 2 बच्चों को ही सारी किताबें मिली हो और एक बच्चा क्या हो? खाली। तो पहले उस खाली बच्चे को कैसे पकड़ सकते हैं? 3C1, इनमें से एक को पकड़ लिया और उसको बोलेंगे तू रोता रहे, किताब नहीं देंगे तेरे को। नहीं, अब हम क्या करेंगे कि 6 की 6 किताबें जो हैं बचे हुए 2 बच्चों में बांट देंगे। तो 2 तरीका करते करते 6 बार जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई कि हमने वो वाला तरीका तो इसमें डेफिनेटली हटा दिया जिसमें एक बच्चा क्या है? खाली। नहीं, एक बच्चा क्या है? खाली। लेकिन इसमें कुछ तरीके वो भी हट गए जिसमें 2 बच्चे खाली होंगे, क्योंकि आपने एक को पकड़ लिया, वो तो खाली कर ही दिया आपने, और बाकी किताबों को तो दोनों के बीच में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें सारी किताबें किसी एक को मिल गई हों और दूसरा खाली रह गया हो। सोचो, दिमाग लगाओ, घुटना लगाओ, प्रेस योर घुटनास। हाँ, आ रहा है? 6 साल पढ़े? हाँ, या पढ़े? तो हम लोग लेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि 3C1 से तो एक को तो हटा दिया जिसको हम लोगों ने खाली रखना है, और बाकी सारी किताबें दोनों बच्चों में बांट दी। अब इसमें तो क्या हुआ कि एक बच्चा और खाली रह गया, जबकि हमको अभी सोचना चाहिए, कुछ बच्चे यहीं पे सोच लेते कि हो गया किल, कि वो भी हटा दिया, वो भी हटा दिया, एक साथ ही हट गया। नहीं है, कितनी बार हटा वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। एक बच्चा खाली तो एग्जैक्टली सारे के सारे हट गए होंगे, क्योंकि इसमें वो वाले तरीके तो आएंगे ना सारे जिसमें एक बच्चा खाली है। लेकिन 2 बच्चे वाले कितने घटे? तो 3C1 से तो पहले तुमने एक को पकड़ा और फिर इन दोनों में से कभी ये खाली होगा, कभी ये खाली होगा, मतलब इनमें से एक खाली करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2C1। तो टोटल कितनी बार घटा? 6 बार। जबकि घटाना कितनी बार था? 3 बार। नहीं, क्योंकि अगर 2 बच्चे खाली की अगर मैं बात करूं तो 3 ही तरीका होगा ना, क्योंकि या तो सारी किताबें राम को मिल गई होंगी या शाम को मिल गई होंगी, घनश्याम। तो यानी कि 6 बार घटा दिए, घटाना 3 बार था। तो अब हमको उस चीज को क्या करना पड़ेगा? प्लस, यानी कि 3C2, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 बच्चों को नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे और सारी किताबें एक बच्चे को दे रहे। तो पहली किताब देने का तरीका एक ट्रिक है, नहीं समझ पा रहा। दूसरी किताब देने का तरीका एक, सीख गए ट्रिक। रट्टा मारने में तो एक नंबर हो तुम लोग। तो ले कि 1 की पावर क्या? 6। अब 100 किताब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बोलेंगे वहाँ पे रख दो क्या 100, 6 की जगह। 4 लोग हो तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर कोई बोला 100 किताब है और 4 लोगों में बांटना है, राम श्याम घनश्याम और बलराम, लिख लो, करके देख लो फटाक। तो मान लो कि अब राम श्याम घनश्याम और एक और कैंडिडेट आ गया है बलराम, और किताबें हो गई हैं 100। बांटना है इन 100 किताबों को 4 बच्चों में इस तरीके से कि हर एक बच्चा लिटरेट बने, सबको कम से कम एक किताब तो मिले ही मिले। तो हम लोग बोल सकते हैं फिर से
विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पहला किताब 4, दूसरा किताब 4, तीसरा किताब 4, 100वां किताब 4, तो 4 की पावर क्या है 100 माइनस। अब हम लोग बोले इसमें कैसे कैसे केसेस होंगे कि एग्जैक्टली एक बच्चा खाली हो, 2 बच्चा खाली हो, 3 बच्चा खाली हो। नहीं, किताबें बटी और चारों खाली रह गया नहीं, काइंड ऑफ स्कैम हो जाएगा। तो 4 की पावर 100 में अब हम घटाने वाले हैं कि एक बच्चा खाली और सारी की सारी किताबें बचे हुए 3 बच्चों में बटे, ठीक है ना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो एक बच्चा खाली तो 4C1 और सारी किताबें 3 बच्चों में बांटें तो 3 की पावर 100। तो इसमें ये समझ में आया कि पहली चीज़ जो है वो घट गई, कौन सी? एक बच्चा खाली वाला सारा केस हट गया। लेकिन जब आपने किताबों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसमें दिक्कत क्या होगा कि इसमें वो भी केसेस हटे होंगे जिसमें 2 बच्चे खाली होंगे, इसमें वो भी केसेस हटे होंगे जिसमें 3 बच्चे खाली हैं। लेकिन एग्जैक्टली उतनी बार हटा है ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, वो चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर वो भी हट गया वो भी हट गया हो गया नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट उतनी बार हो रहा हो। तो एक बच्चा खाली वाला तो सारा केस हमने सेटल कर दिया एक बार में, ठीक है ना। 2 बच्चा खाली वाला अगर मैं सोचूं तो मुझे कितनी बार वो चीज़ चाहिए थी 4C2? नहीं, 2 बच्चा खाली अगर हम सोचे तो एग्जैक्टली मुझे कितनी बार चाहिए था 4C2, मतलब कितनी बार? 6 बार। नहीं, अब लेकिन अगर कोई बोलता है ये समझ में ना 4C2 क्यों बोल रहा हूँ, बाकी का क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 2 बच्चे को खाली करना चाह रहे हैं, बस इतना ही है। बाकी तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके वो तो सबके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो अलग 6 केसेस घटाने थे, इसमें घटे कितने? 4C1 से तो पहले एक बच्चा पकड़ लिया तुमने, उसको खाली कर दिया। अब 2 बच्चा खाली अगर करना चाहते हो तो इन तीनों में भी एक को खाली करोगे, तो कितनी तरीके से करोगे? 3C1, यानी कितनी बार इसमें घटाया तुमने? 12। और घटाना कितनी बार था? यानी कि जो घटाना था अब उसको क्या करो? जोड़ो। समझ में आएगा? तो यानी कि हम लोग बोलेंगे प्लस 4C2, ये सुना है प्लस 4C2 क्यों? अब हम लोग बोलेंगे क्या कि 2 बच्चे खाली हो गए, अब बाकी किताबें 2 बच्चे बांटोगे फ्रीली, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 100। यहां तक कौन कौन से मामले सेट हुए? एक बच्चा खाली वाला मामला पूरा सेट, 2 बच्चा खाली वाला मामला पूरा सेट, 3 बच्चे खाली वाला नहीं, 3 बच्चे खाली वाला कितनी बार चाहिए था? 4C3 4 बार। बहुत सही बोला इस बच्चे ने, 4C3 4 बार। अब ये कितनी बार पहले तो घटा है, यहां पे देखें कि 3 बच्चा खाली करना है तो 4C1 से तो 1 हो गया। अब इन तीनों में 2 और खाली करोगे तभी तो 3 बच्चे खाली होंगे ना। इन 3 में 2 को खाली करने का तरीका 3C2, तो 4C1 इंटू 3C2 मतलब 12 बार घटा दिया तुमने। इसमें कुछ जुड़ा है नहीं, ऐसा नहीं कि सीधा जंप कर जाना अच्छा हो गया इसमें भी कुछ जुड़ा है। जैसे 4C2 से अपन ने क्या किया है, 4 में से 2 बच्चे खाली कर दिए और बाकी 2 बच्चों में बांटे हैं आपने। इसमें से खाली करने का तरीका, अगर 3 बच्चे खाली करने हैं, समझ में आ रहा है, 4C2 से 2 बच्चे खाली, अब इन दोनों में एक को पकड़ना पड़ेगा, तो उसको कितने तरीके? 2C1, तो 4C2 तो खुद 6 हो गया और इंटू 2 12, यानी कि इसमें 12 घटाया 12 जोड़ा, अकाउंट सेटल। लेकिन जो घटाना था वो तो घटाना ही है ना, अभी नहीं समझ में आया? तो यानी कि माइनस क्या करना पड़ेगा? 4C3 और इंटू 1 की पावर 100। तो वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन चल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, in a game every pair of player in a game every pair of player plays with every other pair. In a game every pair of players plays with every other player plays with every other pair, plays with every other क्या पेयर, मतलब गेम जो है वो पेयर वाइज चल रहा है, ठीक है ना। फॉर सच अ गेम, फॉर सच अ गेम find the number of games which can be played if, for such a game find the number of games which can be played if, find the number of games which can be played if, पहला पार्ट है 6 persons are available, 6 persons are available, और दूसरा है 8 persons are available। पहला है 6 persons are available और दूसरा है 8 persons are available। करेंगे 45 इज करेक्ट। 6 लोग हैं,
P1 P2 P3 P4 P5 P6। गेम क्लियरली समझ लीजिए कि एवरी पेयर ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग विद एवरी अदर पेयर, मतलब पेयर टू पेयर गेम चल रहा है। तो एक तो बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि 3 पेयर बना दिया, 2-2 की, और लड़ा दिया पेयर वाइज पेयर। नहीं, पेयर बनाने में सारी चीजें आ जाएंगी कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P5 P2 P4 जो बच गया उनके, नहीं इस तरीके सारे पेयर बन गए होंगे, नहीं, और फिर उनको पेयर वाइज पेयर लड़ा देते हैं, नहीं। तो हालांकि इनके 6 के 2-2 के पेयर बनाएंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। ये सिर्फ पेयर बना अभी तक, खेल अभी बाकी है। खेल कैसे खिलाएंगे? 3 है तो किसी 2 को पकड़ लो, हो गया गेम। तो इनटू क्या करेंगे? 3C2। अब बोलो तो ऐसे हाथ पे काउंटिंग कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3 एंड ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3। ऐसा नहीं सर ग्रुप 3 वर्सेस ग्रुप 2 भी सेम गेम है, यानी सर उधर से कर रहे तो इधर नहीं। तो दिस इज गोइंग टू बी 3C2 एंड आई होप दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 45। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर है, ऑल क्लियर है क्लियर है। अच्छा, अब बोला है कि 8 प्लेयर्स हो गए। देख लो, कुछ दिक्कत लगे, संदेह लगे कि नहीं सर ये कैसे हो गया, तो जरूर डिस्कस कर लो। तुम्हारा मेथड क्यों गलत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कैसा ना कि फिर से उसी मेथड को यूज़ कर लेना जो आज गलत कर रहे हो। मेथड फिक्स करने पे ध्यान दो, ठीक है ना। और अगर कर पाओगे इन सब चीज़ों का तो फिर आप देखोगे कि ज़िंदगी में मज़ा बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी तो मज़ा आता ही रहता है उसमें। 8 है, कर लें फिर से वही काम। 2-2 के 4 ग्रुप बना दिए, कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल, गुड, हो गया। अच्छा बाई भी आ रहा है क्या? 2 फैक्टोरियल के बाद 4 और 4 इक्वल ग्रुप के लिए 4 फैक्टोरियल। अब कैसे गेम खिलाएं? 4 ग्रुप हैं, 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया, नहीं तो कितना? 4C2। क्या हो गया? डिवाइड बाई 6, 630। देख लो, कुछ नहीं समझ में तो 4 ग्रुप है ना, ग्रुप 1 2 3 4, 2 पकड़ लो कोई भी, गेम हो जाए। ऐसे काउंट कर लो, चलो उसको मजा नहीं आया। ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 4 3, ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3, ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4 5, एक और ग्रुप 3 वर्सेस ग्रुप 4। कितने हो गए? 6। कितना है यार? फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं कोई दूसरा स्टंट भी ट्राई करूं, दूसरा मेथड अलाउ तो कर सकते हैं, इसमें क्या है? ऐसे मन भर गया तो बताओ, मन भर गया, दूसरा मेथड अगर ट्राई करें तो किसी को कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बट डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा। इसी में पहले तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग? 2-2 के पेयर में गेम खिला रहे हैं। तो 2-2 के पेयर में गेम खिलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी बताओ बच्चों? 4। तो नहीं, जैसे ही उसने बोला 2 तो मैंने बोला दे ही देते अब मांग रहे तो दे दो उसको। तो हम लोग कि अगर आपको 2-2 के पेयर में खिलाना है गेम तो कितने लोग चाहिए होंगे? 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? 6 में से 4 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई इशू तो बता देना भाई। अब 6 में से 4 सेलेक्ट कर लेते हैं तो 4 के सिलेक्शन के सारे तरीके आ गए। एक तरीका ऐसा होगा कि P1 P2 P3 P4 आ गया, नहीं ऐसे ही बार बार 4-4 आएंगे ना। अब कितने गेम खिला सकते हो? 3। सोचना कैसे? P1 P2 वर्सेस P3 P4 बोलोगे तो ग्रुप में डिवाइड करके भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी तुम लोग काउंटिंग ही कर लो, वही तुम लोग के लिए ईजी लगता है। P1 P2 वर्सेस P3 P4, P1 P3 वर्सेस P2 P4 एंड P1 P4 वर्सेस P2 P3। और कोई तरीका? या फिर हम 4 का ऐसा सोच लें कि ग्रुप बना देते हैं 2-2 के, जितनी तरीके से बना लें। जो 4 का ग्रुप 2-2 का कैसे बनेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर 24 और नीचे 8, तो कितना आ जाएगा? 3, जो भी मैंने बताया। नहीं तो दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा? बहुत मुश्किल आ रहा है नहीं? 45। 64 इज सेम एज 62 एंड दैट इज इक्वल टू 15। 15 इंटू 3 इज 45। सोच लेने का
तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से 45। नहीं, इसमें तो मैच भी करेगी आंसर, मजा आ गया। नहीं, अब इसमें देखना है, इसी चीज़ को यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ। सही है ना दोनों तरीके, कोई इशू तो नहीं आ रहा? बोल दो अगर इशू आ रहा है तभी बता दो फटाफट। हाँ, इशू आ रहा है कि 4 लोग हैं, P1, P2, P3, P4, तब 2 वर्सेस 2 का गेम खिलाएंगे। तो कैसे खिलाएंगे? P1, P2 वर्सेस P3, P4 एक तरीका। 4 लोगों के बीच में अलग अलग पेयर बना के गेम खिला सकते हैं ना। तो P1, P2 वर्सेस P3, P4, P1, P4 वर्सेस P2, P3, या P1, P3 वर्सेस P2, P4, यही तो 3 गेम होगा। तो उसके लिए सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट करने से गेम थोड़ी हो गया, अब उसको पेयर में भी तो बांटोगे ताकि पेयर बाइज पेयर लड़े। ये इसका मुंह तोड़े उसका नाक तोड़े नहीं। अच्छा, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब अपन इसमें आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, क्या कि 8 में से सबसे पहले हम लोगों ने कितने सेलेक्ट कर लिए? 4। अब 4 सेलेक्ट करोगे तो गेम खिलाने के तरीके तो 3 ही रहेंगे, या चेंज हो जाएगा? इसमें भी देखो आ गया 630। हाँ, 210 आ गया। ओ, मेथड वही, आंसर नया। क्या हुआ? दोनों ही सही होगा मेरे ख्याल से। कुछ गलत है? एक चीज मैं बिल्कुल कंफर्म होकर बोल सकता हूँ, इसमें दोनों सही है। उसमें नहीं है ऐसा। सोचो क्यों अलग आंसर आ रहा है, ट्रिकी है। अब सोचो कौन सही है कौन गलत है। नहीं होता मैं सही आप गलत हो। वो नहीं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, अब दोनों में से कौन गलत है ये हमें बताना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 630 वाला गलत है। मैं अपनी राय एक्चुअली बता दी है तुम लोगों को, अब बाकी अब तुम लोग सोचो। 2 मिनट का समय है सबके पास सवाल को सोचने के लिए, वैसे नहीं कि सर मेरे पास सिर्फ क्या अब 2 ही मिनट बाकी रह गए जिंदगी में। कौन सा गलत लग रहा है पहले तो ये बताओ। 630 वाला ना, सेम ओपिनियन। अभी रुक जाओ। हाँ डन। हाँ पहला गलत है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सेम। जो बाकी बच्चे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को लग रहा है कि नहीं सर दूसरा गलत है तो वो भी एक्सप्लेन करने के, किसी को लग रहा है कि नहीं सर कुछ भी गलत नहीं है दुनिया में, सब अच्छे के लिए होता है। तो बात खत्म है। कौन बताना चाहेगा पहला गलत है, क्यों गलत है? पहले तो हर्ष ने हाथ खड़ा किया था, तो कायदे से चांस तो हर्ष को ही मिलना चाहिए। तो रुक रुक के बोलना था ना, तुमने बोला ABCDEFGH, तो तुमने ब्रेक कहाँ दिया? ABCD के बाद ऐसे बोलो ABCD। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया हर्ष ने कि हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि हम लोगों ने जब ग्रुप बनाया तो P1 P2 P3 P4 दो के ग्रुप बना रहे हैं, P5 P6 P7 P8, नहीं दो के जब ग्रुप बना रहे हैं तो एक दो का ग्रुप ऐसा ही बना होगा, P1 P2 P3 P4 P5 P7 P6 P8, और भी बना सकते हैं इन दोनों को सेम रख के, P1 P2 P3 P4 P5 P8 एंड P6 P7, ऐसा है। समझ में आ गया? अब इसमें क्या हो रहा होगा कि जब दो के ग्रुप बना रहे होंगे तो ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, ये भी बना होगा, और सब में हमने गेम खिलाए हैं कितनी तरीके से? 4C2 से। समझ में आ रहा है? तो जब हमने इस तरह से दो के ग्रुप बनाए होंगे 4C2 में, दिस वर्सेस दिस भी होगा, दिस वर्सेस दिस भी होगा, दिस वर्सेस दिस भी हुआ होगा, ऐसे इधर भी हुआ होगा, इधर भी हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब जब ये वाला ग्रुप बना होगा तब भी इन दोनों के बीच में तो गेम हो गया ना। तो ये गेम कितनी बार हो गया? 2 बार, और एक बार और हो गया, कितनी बार हो गया? 3 बार। मतलब यही गेम कितनी बार हो गया आपका? 3 बार। यानी कि इसमें समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि इसमें क्या हो रहा है? रेपिटिशन। तो रेपिटिशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे दिस मेथड इज गोइंग टू बी व्हाट? रॉन्ग। तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं जाएं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से जाओगे तो फिर से रेपिटिशन होगा। तो बेटर क्या है कि 4 लोगों को पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर उनके अपन ने 2 के ग्रुप बना के उनके बीच में ताबड़तोड़ गेम खिला दिया। समझ में आ गया? तो हो गया। इसमें वो चीज़ नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो P1 P2 P3 P4 तो एक P5 P6 होगा। अब इन दोनों को सेम रख के तीसरा ग्रुप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इस केस में रिपीटिशन नहीं आया। समझ में आएगा? नहीं तो इसमें भी आ सकता था अगर वैसा हो था पॉसिबल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज
Find the number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis. Find the number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis. Find the number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers. Find the number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers, and the seats are properly numbered. And the seats are properly numbered. Find the number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats for passengers, and seats are properly numbered if पहला है internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. पहला है internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. Internal arrangement of persons inside the taxi is immaterial. दूसरा है इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स. दूसरा है इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स. 8 लोग थे और टैक्सी 3 थी, और तीनों टैक्सी में जो सीट्स थी वो नंबर्ड थी, ऐसे कुछ बोल रहा है, और हर एक में शायद 3 ही सीट था. मेरे ख्याल से तो ऐसा ही कुछ था. तो द सीट्स इन द टैक्सीज वर नंबर्ड. तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि इसमें अंदर जो प्लेसेस हैं दे आर प्रॉपर्ली नंबर्ड. अब क्या कह रहा है कि इन 8 को इन टैक्सीज में धक्का दे दो. अंदर कैसे बैठ रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस इसको उठा के टैक्सी में नहीं पटक दो. तो ग्रुप बना देते हैं. क्या बना दें? ग्रुप बना देते हैं बस. तो 8 का कैसे ग्रुप बनाए? 4 का तो बस एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से 332, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 3 की है, तो 3 ही को धक्का देना है. ऐसा नहीं कि सर अंदर कैसे बैठूँ, मुझे क्या पता. 8 को आपने देखा बहुत सारी मूवी में होते हैं ऐसे. तो हम लोग कि जितनी कैपेसिटी है उसको एक्सीड तो नहीं करना, ठीक है ना. तो 3 और क्या 2. अब हम लोग बोल रहे हैं 8 का 3 का ग्रुप जो बनाने का तरीका था वो तो शायद डिस्कस था वैसे तो. 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. और सिंस अब टैक्सी में धक्का देना भी अपना ही काम है क्या. तो ऑब्वियसली जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें पहला ग्रुप ईदर ऑफ द टैक्सीज में जा सकता है 3 तरीके से. फिर जो दूसरा ग्रुप होगा उसके 2 तरीके, और लास्ट वाले ग्रुप का ऑप्शन एक ही है नहीं. तो दैट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3. दूसरा बोला कि अंदर का भी मैटर करता है. तो एक तो ये तरीका हम सोच सकते हैं कि पहले तो इसको अंदर धक्का दे दें, फिर धक्का देने के बाद अंदर अब उसको सजाएं. तो किसी एक टैक्सी में जाके 3 लोग बैठे होंगे तो उनको जमाने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. फिर एक और टैक्सी में 3 लोग बैठे होंगे तो उसका 3 फैक्टोरियल, और फिर एक में 2 होगा. तो ऐसा नहीं कि 2 फैक्टोरियल कर देना, नहीं, वो भी एक्चुअली 3 फैक्टोरियल ही होगा. और अगर वैसे नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लो, पहले 3 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लो 3C2 से, और उन दोनों को वहाँ पे जमाने का तरीका क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. तो एक तो इस तरीके से सोच सकते हैं अंदर ले जाके इसको अरेंज कर दें, या फिर इट इज़ मोर और लेस लाइक कि 8 लोग हैं और 9 सीट्स हैं सेकेंड वाले के लिए. तो 8 लोग 9 सीट्स, तो मेरे ख्याल सिंपल है कि 9 में से कोई भी 8 सीट सेलेक्ट कर लो 9C8, और मल्टीप्लाइड में वहाँ जमाने के तरीके क्या हो जाएंगे 8. नेक्स्ट लिखिएगा, सवाल ही है. ड्यूरिंग इलेक्शन 3 districts are to be campaigned by 20, 15 and 10 people respectively. Are to be campaigned by 20, 15 and 10 people respectively. If 45 volunteers are available, then find the number of ways. If 45 volunteers are available, then find the number of ways in which they can be sent. टोटल वॉलंटियर शायद 45 हैं, और कितने लोग भेजने हैं अपन को? हाँ 20 60 हो जाएंगे. 15 कहाँ से लाएं?
2310। 15 अच्छा ठीक है, तो हम लोग लें कि ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 45 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नहीं। और भेजने का तरीका एक बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि दिस पीपल हैज़ टू बी सेंट टू द 3 डिस्ट्रिक्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो बहुत ऑब्वियस है कि कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा छोटा होगा उसके हिसाब से वॉलंटियर्स के नंबर डिसाइडेड होंगे। तो अगर रिस्पेक्टिवली वाली बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बोल रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल से ये डिस्ट्रीब्यूट फर्दर नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली दिस मच। आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी तक जो हम लोग परमुटेशन कर रहे थे अरेंजमेंट वगैरह, ठीक है ना, तो मोरलेस जो भी है सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कर रहे थे, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं सेम हो, मतलब कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कंपोजिशन में सारे डिफरेंट नहीं मिलेंगे, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं वो भी सेम हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि हमने परमुटेशन डिफरेंट चीज़ों का देखा, उसमें एक केस देखा कि सबको एक साथ अरेंज कर दिया। एक केस ऐसा भी देखा जिसमें कुछ को हम लोगों ने क्या किया, अरेंज किया। और अरेंज करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन अरेंज इट। डायरेक्टली अरेंजमेंट में कोई विश्वास ना रखे तो बेहतर है, समझ में आया। कि ग्रुपिंग जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टली आप फैक्टोरियल यूज़ करो, डोंट यूज सी। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या कि अगर हम लोग को अरेंजमेंट्स करने हैं तो हम सबसे पहले तो सी करें सिलेक्शन, और फिर उसके बाद उसको क्या करें, अरेंज, ठीक है। तो हर बार ये 2 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर रहे हैं परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग इसको बात कर रहे हैं। नहीं, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, और फिर दूसरा क्या है, टेकन सम एट ए टाइम। टेकन ऑल एट ए टाइम, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेकन सम एट ए टाइम। जैसे इसमें पहला जो सवाल है हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज in how many ways the letters of the word daddy can be arranged। in how many ways the letters of the word daddy can be arranged। वैसे तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। बाकी हम लोग बोलेंगे इसमें करते क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसके अरेंजमेंट की बात करें तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 डी है, ये डी डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो ऐसे लिखा हुआ, वैसे लिखा हुआ, वैसे लिखा हुआ, उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, लेकिन हम लोग बोलें कि ये जो डी हैं दे आर गोइंग टू बी व्हाट, अलाइक। तो हम लोग बोलें कि यहाँ पे 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी ए और वाई है जो कि आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है, और ये डी से भी शायद डिस्टिंक्ट होता होगा, सोचना। तो हम लोग बोले इनके अरेंजमेंट्स करने, ठीक है। तो अब कोई बोलता है कि द अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल, तो आई विल से कि नो, द आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि जब 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे 500 चीज़ें क्या होती थी, डिफरेंट। अब जैसे D1 D2 D3 होता तब तो 5 फैक्टोरियल बोल सकते थे, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि D1 D2 D3 अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो D1 D2 D3 को इधर उधर करोगे तो अरेंजमेंट चेंज होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3D की जगह D1 D2 D3 होगा, मान लो। तो जब हम इन्हीं जगहों पे D को अगर इधर उधर घुमाएं, A Y को यहीं फिक्स कर दें और D को इधर इधर घुमाते रहें, समझ में आएगा। तो देख रहे हो ना कि अरेंजमेंट्स बदल रहे हैं। D2 यहाँ कर दो, D1 यहाँ कर दो, अरेंजमेंट बदल गया, नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि D1 D2 कैसा है, डिफरेंट। लेकिन जब ये अलाइक होगा तो इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो बोलोगे तो कुछ भी फर्क अरेंजमेंट पे तो नहीं पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है डिफरेंट और अलाइक वाले में, समझ में आएगा। अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसके जो अरेंजमेंट्स है टोटल, वो हमने मान लिए कि x है। डैडी को कितनी तरीके से अरेंज कर दिया अपन ने, x, नहीं, ध्यान से करना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इनके अरेंजमेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं टोटल कितने हैं, x। अभी मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने हैं, तो मैंने उसको क्या मान लिया, x। जैसे जनरली हम लोग मैथ्स में करते हैं, कुछ नहीं पता है तो x मान लेते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स थीटा। तो इस तरीके से मानते रहते हैं, नहीं कभी कभी आ जाता आंसर, कभी कभी नहीं भी आता आ जा। तो हम लोगों ने मान लिया क्या कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो कितने हैं, x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन x अरेंजमेंट्स में जा जाकर हर एक d को, नहीं D1 D2 D3,
नहीं बना देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे गए इस वाले अरेंजमेंट D1 D2 D3 बना दिया। जैसे मान लो कि हम लोग इस तरीके से एक और इसका अरेंजमेंट होगा डैडी का, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो D है उसको D1 D2 D3 बना दिया। इस तरीके से जाके जितने भी एक्स अरेंजमेंट थे सब जगह जो 3 अलाइक D थे उसको क्या कर दिया D1 D2 और D3। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम D1 D2 D3 को इन्हीं स्थान पर अरेंज करें, AY को फिक्स रखें, AY को फिक्स रखें और यहीं पर D1 D2 D3 को अगर अरेंज करें तो हम लोग हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग आपको पता चल रहा है कितने ब्रांचेज आ जाएंगे नए? 6। नहीं, ये काउंटिंग से पता किया, ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग बोलेंगे कि हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग कितने ब्रांचेज आ जाएंगे? 6। जैसे यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कितने ब्रांचेज आ रहे हैं? 6। समझ में आएगा? तो ऐसे ये सबको समझ में आ रहा है कि हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग 6 ही ब्रांच आएंगे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे अब अरेंजमेंट लिख दिया, ये समझ में आ रहा है? हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग जब 6 अरेंजमेंट, इन 6 में एक ये खुद भी होगा, इन 6 में एक ये खुद भी होगा। ये नहीं सोचना कि ये अलग था, ठीक है ना, ये एक खुद भी होगा, ठीक है ना। तो जब हमने इनको सबको यहाँ पे अरेंज करके देखा तो अब मुझे क्या दिखना चाहिए? मुझे अब ये दिखना चाहिए 5 डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट। अब मुझे क्या दिखना चाहिए? 5 डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट। तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे आप समझना, 5 फैक्टोरियल। नहीं, 5 डिफरेंट चीज़ों के अरेंजमेंट के तरीके क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। और हम लोग अगर नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें इसको तो x ये और हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल ब्रांच, तो x इंटू 3 फैक्टोरियल ही होगा ना टोटल अरेंजमेंट। सिंपल काउंटिंग नहीं कि x और उसके कोरोस्पॉन्डिंग दूसरा वाला 3 फैक्टोरियल बेस, तो हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगा दिया x इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 5 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया? ये किसके बराबर होना चाहिए? 5 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो मतलब ये कैसे फील दे रहा है? कैसे डैडी में हम लोग बोल रहे हैं कि D1 D2 D3 था, डिफरेंट था पहले, तो हमने उसको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल। अब हर जगह D1 D2 D3 की जगह अगर D हो गया तो ये आपस में अरेंज होके पहले 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट दे रहे थे, तो ये तो अब ओवर काउंटिंग हो गई ना। क्यों ओवर काउंटिंग हो गई? क्योंकि अब ये 3 D अलाइक हो चुके हैं, तो इनके आपस के अरेंजमेंट से, आपस मतलब बोल रहा हूं मतलब A और Y को क्या रख रहा हूं? फिक्स। तो इनके आपस के अरेंजमेंट से कोई नया अरेंजमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दिस इज सिंपली व्हाट 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से कोई बोलता है कि मान लो कि इसमें तो एक ही अल्फाबेट लाइक था। जैसे मान लो कि हम लोग बात करते हैं महाभारत की, नहीं, अब मान लो कि हम लोग इनमें जो अल्फाबेट से इनको अरेंज कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, राइट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ 2 तरह के अलाइक हैं, एक तो ये वाला और एक यहाँ ये वाला, और भी है नहीं, यही अलाइक है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अब क्या बचा है? H और A समझ में आएगा, और H और A आपस में डिफरेंट है, ठीक है ना, ये अलाइक है एक तरह के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल हो जाएंगे मेरे ख्याल से 10 फैक्टोरियल। अगर कोई बोलता है अरेंजमेंट की बात तो क्या बोल दूंगा मैं? 10 फैक्टोरियल। लेकिन क्या हो रहा होगा, अब आप सोचो कि जो 4A था उसको डिफरेंट A मान लिया हमने, तभी तो 10 फैक्टोरियल बोला ना इसको। 2 जो H था उसको डिफरेंट H माना, तभी इसको हम लोगों ने 2 मतलब 10 फैक्टोरियल बोला होगा। तो हमने सारे A और सारे H को डिफरेंट माना, लेकिन हो तो ऐसा नहीं रहा है। ये जो चारों A जिसको हमने डिफरेंट माना था, अब उसको हमने सोच लिया अलाइक हैं, तो अब इनके खुद के रिपीटिशन मतलब अरेंजमेंट से जो आने वाले थे वो तो नहीं आएंगे ना। इनके खुद के अरेंजमेंट से कितने आने वाले थे? 4 फैक्टोरियल। तो हम लोग बोले कि हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग आपने 4 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे तो इस 10 फैक्टोरियल में जो A यहां पे घूमा होगा इन्हीं प्लेसेस में, नहीं तो उसके तो 4 फैक्टोरियल इसमें काउंट किए होंगे ना, जबकि है तो कितना? 1। तो हम लोग बोल रहे हैं उसके कोरोस्पॉन्डिंग यहां पे किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। नहीं, क्योंकि है तो क्या? 1। ऐसे ही H के लिए हम लोगों ने 2 फैक्टोरियल काउंट कर रखा होगा, तो सिंपली किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 2 फैक्टोरियल। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इससे एक फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं कि मान लो कि देयर आर टोटल n ऑब्जेक्ट्स। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? n। और इन सबको रोज में अरेंज मतलब एक लाइन में अरेंज करना है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें P आर अलाइक, P आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड कहने का मतलब क्या हुआ? एक तरह के अलाइक है। Q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब ये भी अलाइक तो है लेकिन ये पहले वाले से क्या है? डिफरेंट। R आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, मतलब ये भी अलाइक है आपस में, ये R ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये पहले और दूसरे वाले से क्या है? डिफरेंट, ठीक है। और फिर हम लोग बोले कि रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो क्या बोले इसका अरेंजमेंट? तो हम लोग बोले कि अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, PV = NRT,
n फैक्टोरियल, बट ऐसा है नहीं। क्या हो रहा है, ये जो p अलाइक हैं इनकी वजह से इसमें हमने p फैक्टोरियल मान रखा था आपस में उन्हीं को अरेंज करने वाला, तो अगर उसके कोरोस्पॉन्डिंग रिपीटेशन आया होगा तो उसको हटाने के लिए डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, इसके कोरोस्पॉन्डिंग q फैक्टोरियल, इसके कोरोस्पॉन्डिंग r फैक्टोरियल, और ऐसे अगर और भी अलाइक हैं तो वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज, लिख लेना। अगला सवाल, कंसिडर द वर्ड assassination. Consider the word assassination. कर लिया कंसिडर, अब आगे लिखो। Consider the word assassination. Find the number of words. Find the number of words which can be found. Find the number of words which can be found only with the letters of this word. Which can be formed only with the letters of this word. Which can be formed only with the letters of this word. If पहला पार्ट, no two vowels are consecutive. ये पहला पार्ट है, no two vowels are consecutive. दूसरा पार्ट है S are separated. S are separated. S और R नहीं, क्योंकि R है भी नहीं वैसे, बट फिर भी वो ध्यान रखना, S उसके बाद ARE वाला R. S are separated. Third, without changing the order of the vowels. Without changing the order of the vowels. चौथा है, at least one S is separated from. At least one S is separated from rest of the S. At least one S is separated from rest of the S. And last is, without changing the relative order of. Without changing the relative order of vowels and consonants. Without changing the relative order of क्या, vowels and consonants. करो गलत, मतलब करो सॉल्व।